गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 17 फरवरी 2025। आज हम आप सबके बीच में 17 फरवरी 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे। आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका डिटेल में आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे मिला है? तो एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा समूह के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हाल ही में द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक किसने लिखा? अरुण शौरी ने लिखा है। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुई थी? 13 फरवरी 2024 को। हाल ही में पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय वार्ता कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 15 फरवरी। हाल ही में किस राज्य में फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर नामक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन करने का आह्वान किया? यूक्रेन। हाल ही में किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो गुलबीर सिंह ने। हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया 15 फरवरी को। एक प्रकार का यह जो है जीव है और इसके लिए मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी माह के शनिवार को, ठीक है। फरवरी माह के तीसरे शनिवार को यह मनाया जाता है प्रत्येक साल। इस बार 15 फरवरी को शनिवार पड़ा था तो 15 फरवरी को मनाया गया विश्व पेंगोलिन दिवस। अगला आइए देखते हैं जरा फरवरी माह के जितने भी यहाँ पर दिवस आए हुए हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान किसे बनाया गया? तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान बनाया गया है रजत पाटीदार, ठीक है। पिछली बार इसकी कप्तानी फाफ डु प्लेसिस ने किया था। इस बार उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया है आरसीबी से और अब जो है आरसीबी के नए कप्तान बन गए हैं रजत पाटीदार। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन बने हैं आईपीएल 2025 में। दिल्ली कैपिटल से कप्तान कौन बने हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो टेक्स का मतलब होता है यहाँ पर टेक्सटाइल। तो भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा एक व्यापक आयोजन है। आयोजन इसका दिल्ली में 14 से 17 फरवरी तक आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत टेक्स 2025 में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और सहायक उपकरण की पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला का एक स्थान उपलब्ध होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत टेक्स का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, मोदी जी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका भी जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव जनजाति समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और उद्घाटन इसका द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो यहाँ पर लगाया गया है मणिपुर में। तो अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया
और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ स्थिति नहीं इस्तीफा होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन होता क्या है। तो केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान के जो किया गया है उसमें 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यह 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक बार 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 356 में के तहत यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि किसी राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है। इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी दी जाती है। इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगातार 3 वर्ष से अधिक के अवधि के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने बढ़ाया जाता है। शुरुआत में 6 महीने, फिर उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। तो 6 महीने करके ऐसे 3 वर्षों की अवधि के लिए लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी है जो है इम्फाल। राज्यपाल हैं यहाँ के अजय भल्ला और मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा ही दे दिया है। तो अभी मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया। हाल ही में बांग्लादेश में हिंसा के कारण मणिपुर राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर में शुरू की गई है। मेरा होचोंगबा महोत्सव 2024 मणिपुर में आयोजित किया गया। निंगोल चकोबा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। हाल ही में $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया? इसका जवाब हो जाएगा माजा। तो माजा जो है तीसरा ब्रांड बन गया है थम्स अप और स्प्राइट के बाद। तो यह $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करने वाला तीसरा ब्रांड बन गया है माजा। ठीक है, तो फरवरी 2025 में आम आधारित पेय माजा नई 2024 में वार्षिक बिक्री में $1 बिलियन को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। और यह थम्स अप 2021 स्प्राइट 2022 के बाद भारत में कोको कोला का तीसरा $1 बिलियन ब्रांड बन गया है। ठीक है, स्प्राइट 2022 में इस उपलब्धि हासिल किया था, थम्स अप 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्टिको द्वारा जारी 100 शीर्ष भुगतान वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और ये जो है टॉप 100 में शीर्ष पर हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनको कमाई करने वाले एथलीटों में शामिल किया गया है। तो फरवरी 2025 में खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर हैं जो लगातार दूसरे वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं, जिन्होंने $260 मिलियन कमाए हैं। ठीक है, सबसे टॉप पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे पर हैं टिफिन करी जो है यह 153.8 मिलियन की कमाई किए हैं। ये अमेरिका के पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर है टाइसन फ्यूरी 147 मिलियन की कमाई किए हैं और ये ब्रिटिश पेशेवर मुक्केबाज हैं। ठीक है, टॉप 100 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यह यहाँ पर आपको याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत रंग महोत्सव, जिसको भारंगम के नाम से भी जाना जाता है, और यह आयोजित किया गया और यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। अभी इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ड्रामा में। ठीक है, उसके परिसर में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें शामिल हुए। 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम है एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना। ठीक है, एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना इसकी थीम है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश पहले डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में
समुद्र के अंदर यहाँ पर डीप सी स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, और दक्षिण चीन सागर में बनने वाला ये पहला है जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो दक्षिण चीन सागर में समुद्र के नीचे 2000 मीटर की गहराई पर अत्यधिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने को मंजूरी चाइना ने दिया है, जो कॉल्ड सीप इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसे चीन गहरे समुद्र के अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग भी शामिल होगा, जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक सबसे पहले पहुंचना है। संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बाद चीन गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और संचालित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। इसके पहले ये दोनों देश कारनामा कर चुके हैं, अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है, अब ये तीसरा देश बन जाएगा स्पेस स्टेशन बनाने वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चांगई 8 मिशन में शामिल हो गया है? तो चीन के चांगई 8 मिशन में शामिल हो गया है पाकिस्तान। तो चाइना के चांगई 8 मिशन में शामिल हो गया है पाकिस्तान। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे चांगई 8 मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, ये किससे संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ? तो WPL वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे महिलाओं के लिए भी क्रिकेट में WPL होता है। इसका अभी तीसरा सीजन शुरू हुआ है बड़ोदरा में। ठीक है, WPL 2025 तीसरा संस्करण है। 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बड़ोदरा गुजरात में हुई है। पहला मैच इसमें RCB और गुजरात जायंट के द्वारा खेला गया। कुल इसमें 5 टीमें हैं। इसमें कहाँ मैच होंगे? बड़ोदरा, मुंबई, लखनऊ और बेंगलुरु में मैच खेले जाएंगे। फाइनल इसका बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में होगा। और इस बार सबसे महंगी खिलाड़ी हैं सिमरन शेख, 1.9 करोड़ में इनको जो है मुंबई इंडियन ने खरीदा है। पहला संस्करण मुंबई ने जीता था, दूसरा संस्करण RCB ने जीता था, और ये तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर